Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is cholecystitis, which is the inflammation of the gallbladder. This can be acute, it can be chronic, and it can be acute superimposed on chronic. ठीक है, acute में further we have got two categories, calculus and acalculus. Calculus का क्या मतलब है? Inflammation along with stones, जबकि acalculus का मतलब है no gallstones, only inflammation. जो इन्फ्लेमेशन एंड स्टोन्स हैं दे वर्सन इन 90% ऑफ द केसेस लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर नेक और द सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से मोस्टली हमें एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ती है. नाउ व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस? ठीक है, पैथोजेनेसिस ये है कि स्टोन की वजह से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऑफ बाइल आउटफ्लो, ठीक है, तो बाइल विच वॉज प्रीवियसली अ नॉर्मल एक नॉर्मल चीज़ थी इनसाइड द गॉल ब्लैडर, ठीक है, वो ही बाइल जब स्टेसिस के बाद, ठीक है, केमिकल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कराना शुरू कर देता है आपके गॉल ब्लैडर वॉल की. तो ऐसा क्यों होता है? पहले भी तो बाइल ही था ना प्रेजेंट इनसाइड द गॉल ब्लैडर ल्यूमेन, तो अब बाइल की प्रेजेंस की वजह से इस तरह का केमिकल इरिटेशन क्यों होती है? इसकी रीज़न ये है कि जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं which are derived from the mucosa, they actually convert your biliary lecithin into lysolecithin. और ये जो lysolecithin है that is very much toxic. ठीक है, ये आपके गॉल ब्लैडर म्यूकोजा को डैमेज करता है और उसको एक्सपोज करता है टू द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स. इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि रिलीज़ होते हैं इनसाइड द डिस्टेंडेड वॉल, ठीक है, इनसाइड द डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर, ये इन्हांस करते हैं म्यूकोजल एंड म्यूरल इन्फ्लेमेशन. ठीक है, दोनों तरह की इन्फ्लेमेशन को इन्हांस कर रहे हैं. ठीक हो गया. और यही इसी तरह जो इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है, इस डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक बैलून है, ठीक है, और यहाँ से मैंने मिड ऑफ द बैलून मैंने इसको दबा दिया तो इस एरिया जो है, ठीक है, इस अगले वाले एरिया के ल्यूमेन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है ना, तो इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है दैट विल इवन बिगिन टू कॉम्प्रोमाइज़ द ब्लड फ्लो टू द म्यूकोजा. ठीक है ना, वो ब्लड फ्लो टू द म्यूकोजा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा. एंड समटाइम्स दिस ऑल ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन द ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दे आर अकम्पनीड बाय सुपर इम्पोज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज़ acalculous cholecystitis. ठीक है, जो कि लेस कॉमन है. 5 to 12% केसेस में ये वाला सीन होता है जिसके अंदर गॉल स्टोन्स नहीं होते, देयर इज़ ओनली इन्फ्लेमेशन. सो व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स? ठीक है, एक प्रीवियस सर्जरी हुई हुई है और मेजर सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया. ठीक है, स्वेयर ट्रॉमा, ठीक है, जिसमें बेसिकली व्हीकल क्रैश की वजह से, फ्रॉम मोटर व्हीकल क्रैशेस, ठीक है, तब हो गया. स्वेयर बर्न्स की वजह से, सेप्सिस की वजह से, डिहाइड्रेशन, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टेसिस, ठीक है, या स्लजिंग ऑफ बाइल हो गया इनसाइड द गॉल ब्लैडर. ठीक है, इसके अलावा वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, या बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन. सो दीज आर एक्चुअली द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी देखनी है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की. ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी व्हाट हैपन्स ग्रॉसली. जब हम उस गॉल ब्लैडर को देखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी तो हम देखते हैं कि देयर इज़ एन एनलार्ज्ड, अ टेंस्ड, ठीक है, अ ब्राइट रेड, ठीक है, ब्लॉची, ठीक है, ये क्या है? वॉलिशियस कलर होता है. ठीक है, मतलब वॉयलेट टूवर्ड्स वॉयलेट, ठीक है, ब्लॉची सा, ब्राइट रेड सा, ठीक है, ये कलर है. ठीक है, ये जो ब्राइट रेड कलर है दैट इज़ बेसिकली इम्पार्टेड बाय द सबसेरोजल हेमरेजेस. ठीक है, हेमरेजेस भी वजह से ये वाला कलर इम्पार्ट हो जाता है. अच्छा, अब क्या कोई एक्सिडेट होता है, ठीक है, उसके अराउंड द सिरोजा? सो येस, द सिरोजा जो है, ठीक है, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली कवर्ड बाय अ फाइब्रिनस और इन स्वेयर केसेस अ फाइब्रिनोपुरुलेंट, ठीक है, यानी कि पास फिल्ड एक्सिडेट. अच्छा, स्टोन्स एज आई ऑलरेडी सेड, कैलकुलस वाले केसेस जो हैं दे आर मोर कॉमन दैन acalculous. सो 90% केसेस के अंदर स्टोन्स आर प्रेजेंट. लेट्स टॉक अबाउट द ल्यूमेन ऑफ द गॉल ब्लैडर. ठीक है, जो ल्यूमेन ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसके अंदर देयर इज़ अ क्लाउडी, ठीक है, और अ टर्बिड बाइल, एंड दैट बाइल दैट मे कंटेन फाइब्रिन, ब्लड एंड पस. ठीक है, सो एक क्लाउडी सा, एक टर्बिड सा बाइल होगा, ठीक है, और उसके अंदर फाइब्रिन भी हो सकता है, दैट मे कंटेन फाइब्रिन, ब्लड एंड पस. ठीक है, एंड व्हेन द कंटेन्ड एक्सुडेट, ये जो अब यहाँ पे हमने एक्सुडेट की बात की थी ना, अगर एक्सुडेट जो है दैट कंटेन्स पस, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज द एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर. ठीक है, इफ देयर इज़ अ फाइब्रोपुरुलेंट एक्सुडेट, सो दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर. अच्छा जी, गॉल ब्लैडर की वॉल कैसी होगी? ठीक है, अब वो डिफ़र करती है इन अकॉर्डिंग टू द केस टू केस. ठीक है, अगर माइल्ड सी इन्फ्लेमेशन है तो गॉल ब्लैडर वॉल थिकंड होगी, एडिमेटस होगी और हाइपरीमिक होगी. ठीक है, बिल्कुल जैसे माइल्ड केसेस में होता है कि वो चीज़ मोर थिकंड हो चुकी है, एडिमेटस हो चुकी है, हाइपरीमिक हो चुकी है.
लेकिन अगर हमारे पास स्वेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो फिर क्या होगा, गैंग्रीनस कॉलीसिस्टाइटिस इस कंडीशन को कहेंगे, ठीक है, कि जो गॉल ब्लैडर की वॉल है, ठीक है, वो ग्रीन ब्लैक हो जाएगी, नेक्रोटिक हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन ब्लैक एंड नेक्रोटिक, एंड दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज गैंग्रीनस कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मॉर्फोलॉजी का होता है वो होता है हिस्टोपैथ, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे, ठीक है, दैट विल ऑब्जर्व एडीमा, ठीक है, विल ऑब्जर्व ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, विल ऑब्जर्व वैस्कुलर कंजेशन, एब्सेस फॉर्मेशन एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। सो इन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर नॉट डिस्टिंक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ यूजुअल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, एडीमा भी होता है, ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वेजल्स की कंजेशन होती है। बस दो बातें आपने एक्स्ट्रा याद करनी है, दैट इज़ पस फॉर्मेशन विच इज़ एब्सेस एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। देखो जो जनरल क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स हमारे पास क्या है कि पेन इज़ देयर इन द अपर एब्डोमेन, ठीक है, इट इज़ सडन, इट इज़ स्टेडी, ठीक है, इट रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर, इट लास्ट्स मोर देन 6 hours एंड द डिग्री ऑफ स्वेरिटी इज़ दैट इट इज़ स्वेयर, ठीक है। अपॉन एग्जामिनेशन हम देखते हैं कि राइट जो आपके पास सब कॉस्टल रीजन है, ठीक है, दैट इज़ टेंडर एंड इट इज़ ऑल्सो रिजिड। द क्लासिकल फाइंडिंग्स, अब देखो दो तरह की क्लासिकल फाइंडिंग्स हमने देखनी ना, कैलकुलस वाले में भी देखनी है और ए कैलकुलस में भी। सो द क्लासिकल फाइंडिंग्स ऑफ एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज फीवर, नॉजिया, ल्यूकोसाइटोसिस एंड हाइपरबिलीरूबिनीमिया, स्पेशली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरूबिनीमिया। एंड द क्लासिकल फाइंडिंग्स ऑफ एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज़ दैट इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं दे आर ऑब्सक्योर्ड बाय द स्वेयर क्लिनिकल कंडीशन, मतलब जिस क्लिनिकल कंडीशन की एक्चुअली वजह से एक्यूट हुआ है, ठीक है ना, वो सिम्टम्स जो है ऐसा लगता है कि शायद उसी की वजह से हो रहा है, मतलब सिम्टम्स आर ऑब्सक्योर्ड। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस ये है कि देयर इज़ अ थिकन्ड गॉल ब्लैडर वॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिकन गॉल ब्लैडर वॉल होती है, ठीक है, हम इससे से अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड बाय द डिटेक्शन ऑफ स्टोन्स बाय द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, okay, now let's talk about chronic cholecystitis, ठीक है, which can be the sequel of acute cholecystitis, ठीक है, या sometimes it can even be without the history of acute attacks, ठीक है, मतलब कभी कभी एक्यूट की प्रोलॉन्ग हो जाए, स्वेयर हो जाए, लंबा हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन समटाइम्स इट इज़ विदाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्यूट अटैक्स, ठीक है। और इसके अंदर गॉल स्टोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। मॉर्फोलॉजी क्या है कि जो गॉल ब्लैडर ग्रॉसली इट मे अपेयर कॉन्ट्रैक्टेड, नॉर्मल और इनलार्ज्ड। एक्यूट के अंदर तो इट वाज डेफिनेटली इनलार्ज्ड, ठीक है, और टेंस था और उसका एक ख़ास किस्म का कलर था, लेकिन यहाँ पे इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, इट कैन बी नॉर्मल एंड इट कैन बी इनलार्ज्ड, ठीक है। म्यूकोजल अल्सरेशंस जो हैं दे आर इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, जो आपका म्यूकोज़ा और जो सब म्यूकोज़ा है दैट हैज़ थिकन्ड फ्रॉम फाइब्रोसिस, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर द क्लासिकल फाइंडिंग्स, और जो म्यूकोजल आउट पाउचिंग्स होती हैं ख़ास किस्म की जिनको हम लोग कहते हैं रॉकेटेंस्की एस्कॉफ साइनसेस, ठीक है। सो आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम थ्रू द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, दैट मे बी क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? देर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ स्टडी एपिगैस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, और उसके रिकरेंट अटैक्स होते हैं, बहुत सारे अटैक्स हो गुजर चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ नॉजिया, वॉमिटिंग एंड इनटॉलरेंस फॉर फैटी फूड्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना, एक्यूट और क्रॉनिक की दोनों की? कोलिंजाइटिस और सेप्सिस। So cholangitis is basically the inflammation of the bile duct, और sepsis that is because of the spread of bacteria into the blood, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर फट जाए, परफोरेशन हो जाए, ठीक है, लोकल एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परफोरेशन इज़ बेसिकली अ होल एंड रप्चर इज़ एक्चुअली फट जाना, जिसकी वजह से देयर विल बी अ डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस। सो रप्चर होगा तो दैट विल लीड टू डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, और परफोरेशन होगी तो दैट विल लीड टू अ लोकल एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। एंड ड्रेनेज, अगर बाइल जो है वो इट मे ड्रेन इनटू द एडजेसेंट, परफोरेशन की वजह से दैट बाइल मे ड्रेन इनटू द एडजेसेंट ऑर्गन्स, ठीक है। परफोरेशन की वजह से भी हो सकता है और फिस्टूला की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एंट्री ऑफ एयर एंड बैक्टीरिया इनटू द बिलियरी ट्री एंड पोटेंशियली गॉल स्टोन इंड्यूस्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सो वो इंटेस्टाइनल आईलियस वगैरह या गॉल स्टोन आईलियस भी हो सकता है। और क्रॉनिक में क्या होगा कि दैट कैन इवन लीड टू एग्रेवेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल इलनेस विद कार्डियक, पल्मोनरी, रीनल और लिवर डिकम्प्रेशन,
ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी डक्ट सिस्टम और बिलियरी ट्रैक्ट. रिस्क फैक्टर्स क्या है? दैट इज़ कोलीलिथिएसिस इन 95% केसेस. इसके अलावा कार्सिनोजेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ बाइल एसिड्स. ठीक है. और तीसरा है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस. ठीक है. कोलेंजाइटिस अभी मैंने बताया कि बिलियरी डक्ट की इन्फ्लेमेशन. ठीक है. अच्छा, मॉर्फोलॉजी इसमें दो तरह की होती है, इन्फिल्ट्रेटिव होती है और एक्सोफिटिक होती है. ठीक है. इन्फिल्ट्रेटिंग इज़ मोर कॉमन. ठीक है. और ये पुअरली डिफाइंड एरिया होता है, मतलब डिफ्यूज्ड वॉल थिकनिंग है, डिफ्यूजली वॉल थिकन होगी. और एक्सोफिटिक का क्या मतलब है? इट इज़ ग्रोइंग इनटू द ल्यूमेन. ठीक है. ये ट्यूमर, और ये इस ट्यूमर की शक्ल कैसी होती है? लाइक एन इरेगुलर कॉलीफ्लावर मैस. ये मैं अभी आपको दिखा भी दूँगी. सो मोस्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कार्सिनोमास, ठीक है ना, वो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, यानी ग्लैंडुलर. लेकिन 5% इट कैन बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो स्क्वेमस और हैव एडिनोस्क्वेमस डिफरेंशिएशन. ठीक है. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस एंड वॉमिटिंग. ठीक है ना. जॉन्डिस एक एडिशनल है, बाकी तो वही सारे हैं. ठीक है. अच्छा, और इन्होंने कहा है कि इसका सच ट्रीटमेंट नहीं है. देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर ड्यू टू एडवांस्ड स्टेज एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस. ओनली 10% आर डायग्नोस्ड एट अ स्टेज दैट इज़ अर्ली इनफ टू अटेम्प्ट क्यूरेटिव सर्जरी.